प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के कक्षा में आपका पुनः से स्वागत है। हम गतांक से आगे विरह ज्ञान को अंग पढ़ने जा रहे हैं, जिस प्रकार से है उसका दोहा। अहेड़ी दो लाइया मृग पुकारे रोई, जा वन में क्रीड़ा करी दाजत है वन सोई। यहाँ पर पुनः अग्नि की बात की गई है। यह ज्ञान रूपी अग्नि यहाँ पर परमात्मा के प्रेम की विरह की अग्नि है, तो अर्थ में से लिया जा सकता है। अहेड़ी दो लाइया, अहेड़ी यानी शिकारी, अहेड़ी अहेड़ी या शिकारी। दो दो शब्द पहले भी आया है। दो का अर्थ है दव या अग्नि। मृग पुकारे रोई, मृग यानी हरिण या वन्य पशुओं के लिए शब्द के लिए भी मृग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जा वन में क्रीड़ा करी, क्रीड़ा से अर्थ है क्रीड़ा करना, रमण करना। दाजत है वन सोई, दाजत यानी जल रहा है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अहेड़ी दो लाइया, कि जो शिकारी है उसने वन में आग लगा दी है। तो यहाँ पर प्रतीक के रूप में जो अहेरी अर्थात शिकारी है, यह शब्द स्वयं साधक के लिए भी हो सकता है। यदि साधक स्वयं प्रेरित है और उसके अंतर्मन में परमात्मा के प्रति मिलन की चाह है, या उसके मन में ज्ञान के प्रति पिपासा है और ज्ञान के प्रति तड़प है, तो जब वह ज्ञान प्राप्त करेगा तो उस ज्ञान के परिणाम स्वरूप जो प्रज्वलन होगा, मन प्रकाशित होगा, एक स्थिति ये भी हो सकती है। और दूसरा शब्द है, दूसरा अहेड़ी से आशय गुरु से किया जा सकता है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही शिष्य ज्ञान को ग्रहण करता है, अर्थात गुरु के माध्यम से ही जो शिष्य या जो साधक है उसके हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है और उस ज्ञान के माध्यम से ही वह परमात्मा से परिचय प्राप्त करता है और परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है वही उस गुरु के ज्ञान के द्वारा ही उसे पता लगता है। तो अहेड़ी शब्द से हम गुरु से या साधक दोनों से अर्थ लगा सकते हैं। क्योंकि निर्गुण परंपरा में गुरु का बहुत अधिक महत्व रहा है, तो यदि इसका अर्थ हम गुरु के रूप में करते हैं तो और अधिक स्मरणीय होगा। अहेड़ी दो लाइया मृग पुकारे रोई, गुरु रूपी शिकारी ने विषय वासना रूपी जो वन है उसके अंदर आग लगा दी है, या जो मन रूपी जो वन है उसमें गुरु रूपी शिकारी ने ज्ञान रूपी अग्नि जला दी है। और जब व्यक्ति में जब ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का प्रकाश उसे मिलता है, तो जो उसका भ्रम होता है वह नष्ट हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप वो जान पाता है कि वह व्यर्थ की चीज़ों में फंसा हुआ है और वो जो करने जा रहा है, जिस सांसारिकता में फंसा हुआ है, जिन विषय वासनाओं में जो फंसा हुआ है, वस्तु तो वह उसे परमात्मा से विमुख करने वाले ही है। तो गुरु रूपी शिकारी ने
विषय वासना रूपी जंगल में आग लगा दी है। मृग पुकारे रोई, और इस कारण इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ना है? सीधी सी बात है, जो वन में जब आग लगेगी तो वन में रहने वाले जीव है उनके ऊपर असर पड़ेगा। और जब साधक के मन में जब गुरु द्वारा ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित की जाएगी तो उसके साधक या जो भक्त है उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो साधक रूपी जो मृग है या जो जीव है वह अपनी जान बचाने के लिए रो रो कर पुकार रहा है, क्योंकि अब तक जिन विषय वासनाओं को वो जो भोग रहा था वह उसे इतनी आसानी से त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो सांसारिक जो आकर्षण होते हैं बड़े ही प्रबल होते हैं। इसलिए जब विषय वासना रूपी जब जंगल में या वन में जब आग लगती है तो साधक को प्रथमतः कष्ट होता है, लेकिन जब उसकी विषय वासनाएं, उसके मन का जब अंधकार, उसके मन की जो मलिनता जब नष्ट हो जाती है तो वह ये जान पाता है कि वह अब तक किस भ्रम में था। तो गुरु रूपी शिकारी ने तो विषय वासना रूपी जंगल में आग लगा दी है, और जो जीव रूपी जो साधक है, मृग रूपी जो साधक है, वह रो रो कर पुकार रहे हैं। क्या पुकार रहे हैं? कि जा वन में क्रीड़ा करी दाजते वन सोई। भाई गुरु रूपी शिकारी ने जब विषय वासना रूपी जंगल में आग लगा दी तो उसमें रहने वाले जो जीव है वे अपने उनका जो आराम है उसके अंदर वो बाधा पड़ी है, और वे पुकार रहे हैं। क्या पुकार रहे हैं? कि जा वन में क्रीड़ा करी दाजते वन सोई। वे मृग कह रहे हैं कि जिस वन में हमने क्रीड़ाएँ की थी, जिस वन में हम सुख भोग रहे थे, विषय वासनाओं में लिप्त थे और बड़ी सुखमय जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब वह वन जल रहा है, दाजत है वन सोई। अब वह विषय वासनाओं के जिस जंगल में साधक रूपी मृग ने जहाँ पर क्रीड़ाएँ की थी, जहाँ पर रमण किया था, विषयों का जहाँ पर भोग किया था, अब वह जन का वन है वह जल रहा है, क्योंकि उस वन में गुरु रूपी शिकारी ने ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित कर दी है। तो गुरु ने ज्ञान विरह रूपी अग्नि प्रज्वलित कर दी है, और उसके कारण अंतःकरण रूपी जो वन है या मन रूपी जो वन है उसमें विचरण करने वाली जो विषय वासनाएं हैं वे समाप्त हो चुकी है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो प्रतीक दिए गए हैं उन प्रतीकों का हमें अर्थ निकालना है। और यहाँ पर प्रतीक के रूप में अहेड़ी या शिकारी, वन और आग आए हैं। अहेड़ी प्रतीकात्मक रूप से गुरु है, और वन है ये वासनामय जो संसार है उसका प्रतीक है, और जो आग है वह ज्ञान रूपी अग्नि के प्रतीक है। और इस प्रकार के जो प्रतीक है वे निर्गुण संप्रदाय में प्राय प्रचलित रहे हैं, उनके आधार पर ही इनका अर्थ किया जाए तो उपयुक्त रहेगा। अगला, समंदर लागी आगी नदिया जली कोयला भई, देखी कबीरा जागी मंची रुषा चढ़ी गई। पहले इनके शब्दों का अर्थ जान लेते हैं ताकि वाक्य में आसानी रहेगी। समंदर लागी आगी, आगी का अर्थ अग्नि। नदियाँ जली कोयला भई, यहाँ पर समंदर, आग, नदियाँ
कोयला, ये सब प्रतीकों के रूप में है। देखी कबीरा जागी मनसी, मनसी का अर्थ है यहाँ पर मछली, ये भी प्रतीक के रूप में है। मंची रुषा, रुषा का अर्थ है वृक्ष। मंची रुषा चढ़ी गई, मछली है वह वृक्षों पर चढ़ गई। तो यहाँ पर एक तरह से जो प्रतीकात्मक शैली है उसका प्रयोग किया गया है, और जिसे हम उलटवासी शैली भी कह सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर अर्थ प्रकट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मछली का वृक्षों पर चढ़ना, समुद्र में आग लगना और नदियों का जलकर कोयला हो जाना, तो इस प्रकार से यहाँ पर लोक मर्यादा के विरुद्ध बाह्य अर्थ प्रकट किए गए हैं, और साधनात्मक जो अर्थ है वे इसके आंतरिक स्तर पर है। तो इस शैली का प्रयोग होने से हम इसे उलटवासी शैली भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने अंतरात्मा में जो जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है, ज्ञान का प्रसार होता है अंतरात्मा में, तो किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। समंदर लागी आगी नदियाँ जली कोयला भई, समंदर में अग्नि लग जाती है और उसके फलस्वरूप जो नदियाँ हैं वे जलकर कोयला हो जाती है। भई यानी हो गई, समंदर में आग लगती है और नदियाँ हैं वह जलकर कोयला बन जाती है। इस प्रकार की भयंकर आग लगी हुई है। देखी कबीरा जागी, और इस प्रकार की भयंकर समुद्र में लगी आग को देखकर कबीर भी जाग जाते हैं। मंची रुषा चढ़ी गई, और जो मछलियां हैं वे जो पानी के अंदर समुद्र में आग लग चुकी है, नदियों में आग लग चुकी है, तो उसमें रहने वाली जो मछलियां हैं वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए किनारे पर खड़े जो वृक्ष है उनके ऊपर चढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इस साखी के, ये तो हो गया इसका बाह्य अर्थ, जो शास्त्रीय अर्थ पर इसको हम देख सकते हैं। इसकी हम यदि योग के आधार पर इसकी व्याख्या करें तो हम ये पाते हैं कि जब मूलाधार चक्र है, जब हम कुंडलिनी के बारे में चर्चा की थी, कबीरदास के काव्य को पढ़ने के प्रारंभिक जो हमारे अध्याय थे उसमें प्रयुक्त होने वाली जो शब्दावली है उसके बारे में चर्चा की थी। तो वहाँ पर हमने जो योग की जो शब्दावली है जो कबीर के काव्य में प्राय देखने को मिलती है, उसके बारे में हमने जाना था कि कुंडलिनी साधना क्या होती है, मूलाधार क्या होता है। इसको एक बार संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा पुनः देख लेते हैं ताकि आपको उस चीज़ का पुनर्स्मरण हो जाए। हमारी जो रीढ़ की जो हड्डी है जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, मेरुदंड का जो अंतिम भाग है, अंतिम जो शिरा है, वह हमारा जो मलद्वार है वहाँ पर जाकर समाप्त होता है। उसका जो अंतिम जो शिरा है उसको कहते हैं मूलाधार। और इसी मूलाधार में ये माना जाता है कि जो कुंडलिनी है, जो एक ऊर्जा के रूप में है, जिसको प्रतीकों के रूप में भले ही सांप के रूप में दिखाया गया हो, वस्तुतः जो पतंजलि जो योग है उसमें जो कुंडलिनी है वह एक ऊर्जा या शक्ति के रूप में दिखाया गया है। तो कुंडलिनी है वह मूलाधार चक्र में, मूलाधार में सुषुप्त पड़ी हुई है। ये वो सुषुप्त कब होती है? जब जीव है संसार के जो विषय वासनाएं हैं, संसार के जो भोग है उनमें लिप्त रहता है और किसी प्रकार से योग की ओर अग्रसर नहीं होता है। लेकिन जब साधना की ओर जो उन्मुख हो जाता है, जब व्यक्ति या मनुष्य जब साधना की ओर उन्मुख होता है, यहाँ जब ज्ञान को पा लेता है, यहाँ ज्ञान की जब पिपासा उसके मन में जगती है, तो धीरे धीरे
उस ज्ञान के फलस्वरूप, या दूसरे शब्दों में कहे कि जब वह योग में जब धीरे धीरे वह उच्चता की ओर बढ़ता है तो वह कुंडलिनी शक्ति वह धीरे धीरे जागृत हो जाती है। कुंडलिनी जो शक्ति के रूप में या ऊर्जा के रूप में जिस रूप में वह माने, वह कुंडलिनी ऊर्ध्वाधर या ऊपर की ओर उन्मुख होना शुरू हो जाती है। अर्थात मेरुदंड के अंतिम सिरा जो मूलाधार चक्र है उससे वह धीरे धीरे ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। यानी ऊर्जा का जो स्तर है वह धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी हो जाता है, जो सामान्य व्यक्ति में अधोमुख होता है या निम्न की ओर होता है। धीरे धीरे जो कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है योग की क्रियाओं के फलस्वरूप, तो योग में विभिन्न जो चक्र बताए गए हैं, जिन्हें विभिन्न चक्र है, उन चक्रों को पार करती हुई 6 चक्र माने गए हैं इस प्रकार के। उन विभिन्न 6 चक्रों को पार करती हुई कुंडलिनी मेरुदंड को पार करके मस्तिष्क में जो हमारे जो जिसे हम बाह्य रंध्र कहते हैं, मस्तिष्क में एक ऊपर का जो सिरा है जहाँ पर एक बिल्कुल कोमल स्थान है, जिसे तालु भी कहा जाता है कई बार, तो उस स्थान पर जाएं जो रंध्र है, बाह्य रंध्र है, ब्रह्म रंध्र है, उस ब्रह्म रंध्र के नीचे कमल की संरचना के रूप में ये सहस्त्रार जिसे कहा जाता है, सहस्त्रार चक्र कहा जाता है, वहाँ पर कुंडलिनी पहुँच जाती है और वही उसकी अंतिम अवस्था। और वहाँ पर जब साधक की कुंडलिनी वहाँ पर पहुँच जाती है तो वह अमृत तत्व को पा लेता है। अर्थात ज्ञान की जो चरम सीमा है, जो चरम है, उसको वह प्राप्त कर लेता है। और साधक उस अवस्था में परम ज्ञान की स्थिति में लगातार आनंद को प्राप्त करता रहता है, परमानंद को प्राप्त करता रहता है, जिसे योगी शब्दावली में अमृत भी कहा जाता है। उस स्थिति में निरंतर वह अमृत श्राव को प्राप्त करता है, निरंतर आनंद में रहता है। अर्थात एक तरह से वह योग का अर्थ होता है मिलन, अर्थात परमात्मा से उस योगी का सूक्ष्म स्तर पर एकाकार हो जाता है, मिलन हो जाता है। तो ये तो चर्चा होगी कुंडलिनी के बारे में। तो यहाँ पर उसी संबंधी देख लेते हैं कि जब मूलाधार चक्र में स्थित जो कुंडलिनी है, वह जब ज्ञान के कारण, विवेक के कारण, योग के कारण जब जागृत होती है, जो पहले प्रथमतः सुषुप्त अवस्था में रहती है, जब जागृत हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ईड़ा और जो पिंगला रूपी जो नदियां हैं, ईड़ा और पिंगला ये शरीर की नाड़ियां हैं जो मेरुदंड से लगी हुई है, दाएं और बाएं भाग में होती है। वे जलकर भस्म हो जाती है और जो कुंडलिनी रूपी जो मछली है, वह सुषुम्ना जो नाड़ी है, ये सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के बीच में स्थित होती है, और जो इंगला और जो पिंगला या ईड़ा और पिंगला जिन्हें नाड़ियाँ कहा जाता है, वे मेरुदंड के इधर उधर होती है। तो कुंडलिनी जब जागृत होती है तो वह सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही ऊपर की ओर उन्मुख होती है। तो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप जो विषयों की ओर उन्मुख कराने वाली जो तंत्रिका है, ईड़ा और पिंगला, वे जलकर नष्ट हो जाती है, या इंगड़ा पिंगला रूपी जो नदियां हैं वे जलकर भस्म हो जाती है। और कुंडलिनी रूपी जो मछली है वह सुषुम्ना रूपी वृक्ष से सहस्रार कमल पर पहुंच जाती है, अर्थात उसका जो परम लक्ष्य है योग का, उस तक वह पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से जो योग की जो शब्दावली है या जो ज्ञान साधना के जो रहस्य है उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है, और उलटवासी शैली का तो प्रयोग है ही। तो यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ भी करना है और इसकी जो ज्ञान परक या योग परक जो व्याख्या है उसको भी दिखाना है।
कि किस प्रकार से समुद्र किसका प्रतीक है, नदियाँ किसका प्रतीक है, और मछली किसका प्रतीक है, वृक्ष किसके प्रतीक है। तो यह इसको कबीरदास जी ने प्रतीकात्मक के अर्थ में दिखाया है, उसका हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद।